वृंदावन एक ऐसा धाम जहाँ हवा में भी भक्ति बसी होती है, जहाँ की हर पत्ती, हर झोंका, हर रास्ता कन्हैया के नाम का जाप करता है। इसी पावन भूमि पर दो नन्हे बालक रहा करते थे। एक थे नंदलाल, हमारे कन्हैया, जिन्हें हम ठाकुर जी भी कहते हैं, और एक थे निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। इन दोनों के बीच की दोस्ती इतनी सच्ची, इतनी कोमल कि जैसे खुद भगवान ने उसे अपने हाथों से बुन दिया हो। दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते, दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते। कभी कभी कन्हैया सुदामा का हाथ पकड़ के कहते कि सुदामा तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, और सुदामा शर्माकर मुस्कुरा देते। पर सुदामा के हृदय में भी कन्हैया के लिए अत्यंत प्रेम उमड़ता था। एक दिन दोनों लकड़ियां लेने जंगल गए। अचानक से आसमान में बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। पेड़ों के नीचे जगह जगह पानी भर गया। दोनों बच्चे कांपने लगे। तभी कन्हैया ने सुदामा से पूछा कि सुदामा कुछ खाने को है। सुदामा थोड़ा हिचकिचाए क्योंकि उनके पास बस थोड़ा सा चूड़ा था, वो भी वो घर से छुपा कर लाए थे कि रास्ते में हो सकता है भूख लगे तो खाना पड़ेगा। वो हिचकिचाते हुए अपनी पोटली को आगे बढ़ाए। कन्हैया ने जब वो पोटली खोली और देखा कि उसमें चूड़ा है तो उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरा पसंदीदा है, और उसे वो ऐसे खाने लगे जैसे कोई दिव्य प्रसाद हो। सुदामा मन ही मन सोच रहे थे कि मुझ गरीब के हाथ से भी निकला हुआ चीज कन्हैया ऐसे खा रहा है जैसे अमृत मिल गया हो। कन्हैया मुस्कुराकर सुदामा से कहे कि सुदामा तुमने दिया है, इससे अच्छा और मेरे लिए क्या हो सकता है। सुदामा को तब समझ में आ गया कि कन्हैया को चीज नहीं, उन्हें भाव चाहिए। प्रेम से दिया हुआ हर चीज कन्हैया के लिए अमृत के समान होता है। कभी कभी कन्हैया सुदामा के पैर के धूल झाड़ देते, तो कभी सुदामा कन्हैया के माथे से पसीना पोंछ देते। एक बार कन्हैया ने सुदामा से कहा कि सुदामा जब हम बड़े होंगे ना, हमारी ये दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। और सुदामा ने भी सर हिलाकर कहा कि हाँ कन्हैया, कभी नहीं बदलेगी हमारी दोस्ती। उसे क्या पता था कि ये बाल्यकाल का वचन आने वाले समय में एक दिव्य चमत्कार बनकर दिखेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता रूप रंग से नहीं, हृदय से होती है। थोड़े से में भी यदि प्रेम हो तो भगवान को सबसे प्रिय लगता है। और कन्हैया हमेशा भाव देखते हैं, संपत्ति नहीं। ऐसे ही है मेरे ठाकुर जी। इसीलिए कहती हूँ, मन को शांत रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए, प्रभु हमेशा आपके साथ है।